हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 1 है, दो ध्रुवीयता का अंत, और इसी पाठ से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए, जो कि 2024 में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें काफ़ी मददगार है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या है, या सोवियत जो व्यवस्था है उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताना है। देखिए, हर एक व्यवस्था में अच्छाई भी होती हैं और कमियां भी होती हैं। तो यहाँ जो पाठ है दो ध्रुवीयता का अंत, उसी पाठ से ये प्रश्न है। तो सोवियत प्रणाली का मतलब होता है समाजवाद, और समाजवाद के तहत ही समता मूलक, यानी समाज के सभी वर्गों को, या आप संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि जनता है जो सभी लोगों को एक समान व्यवस्था देते हुए, एक अच्छे आदर्श पर चलते हुए सबको एक बेहतर सुविधा प्रदान करना जो है सोवियत प्रणाली के अंतर्गत था, और जो कि साम्यवादी शासन प्रणाली के तहत चल रहा था सोवियत गणराज्य में या सोवियत संघ में। तो अब इस प्रणाली का, ये जो प्रणाली है सोवियत प्रणाली या सोवियत व्यवस्था, इसका जो शुरुआत है वो 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति, समाजवादी मतलब समाज में सबको एक बराबर व्यवस्था देते हुए सरकार के नियंत्रण में जो व्यवस्था चलती है वो समाजवादी व्यवस्था होती है। तो ये जो प्रक्रिया है समाजवादी क्रांति, वो 1917 में रूस में शुरू हुई, और इसी क्रांति में, यानी 1917 की ये जो समाजवादी क्रांति थी रूस की, इसी में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। पूंजीवादी व्यवस्था मुख्य रूप से अमेरिका से शुरू हुई थी, और इसका विरोध जो है, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति के तहत किया गया। क्योंकि ये था ना कि पूंजीवाद का मतलब होता है, जैसे आपके पास पूंजी है, रुपया है, आपने कोई संस्था डाल लिया, स्कूल खोल लिया प्राइवेट अपने पैसे से, तो उसके तहत आप जो मुनाफा कमाएंगे उस पर आपका पूरा नियंत्रण होगा, क्योंकि आपने उस संस्था को खोला है। विद्यालय हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कोई भी प्राइवेट संस्था हो, जब उसको आप अपने नियंत्रण में रखेंगे तो मुनाफा भी आप ही को होगा। तो ये व्यवस्था यानी पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो अमेरिका से थी, और 1917 में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया रूस की क्रांति में, समाजवादी क्रांति में। और जिसके प्रणेता का मतलब होता है कि इस क्रांति को मुख्य रूप से उभारने वाले बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन थे, और इन्होंने इस क्रांति के तहत जो है समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी कि USSR, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना इसी तहत हुई। अब ये जो व्यवस्था हो गई समाजवादी वाली, ये रूस में क्या है, साम्यवादी रूप में थी, यानी कि एक ही पार्टी थी और वो पार्टी अपने देश की व्यवस्था को चला रही थी। अब विशेषता देखिए, हमने पहले भी कहा कि कोई भी आप नियम बनाओ, कोई भी आप व्यवस्था करो, तो उसमें अच्छाइयाँ भी होंगी और उसमें कमियां भी होंगी। फिलहाल हमें इस प्रश्न के हिसाब से केवल और केवल अच्छाइयों पर ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न यही पूछ रहा है कि सोवियत प्रणाली की विशेषता आप बताइए, प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो अब विशेषता में हम देखेंगे कि जो यहाँ पर सोवियत संघ में जो समाजवादी क्रांति के तहत साम्यवादी या सोवियत व्यवस्था जो बनी, उसमें अच्छाइयाँ क्या थीं। तो सबसे पहले है एक दल का प्रभुत्व। अब देखिए, इस दल के मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके कारण सारी व्यवस्था रूस के यानी कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी का बोलबाला होने की वजह से सारी व्यवस्था एक ही हाथ में थी, जिस कारण कोई भी निर्णय लेना है, फैसला करना है, तो किसी विपक्षी पार्टी की उसमें ज़रूरत नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं था, कोई अन्य दूसरा दल का स्थान यहाँ पर नहीं था। तो एक ही पार्टी का प्रभुत्व होने की वजह से कोई भी निर्णय जनता के लिए, कोई भी व्यवस्था करने की जो बात होती थी,
वो जो है मतलब देखा जाए तो बिना रोक टोक के की जा सकती। तो यहाँ अच्छाई भी हो सकती है, और अगर एक दल का प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ गया तो कमियां भी निकलेंगी। फिलहाल कमी यहाँ नहीं देखनी है, केवल हमें अच्छाइयों को ही बताते चलना है। तो एक दल का प्रभुत्व, एक पार्टी की होने की वजह से फैसले जो भी जनता के लिए लेने होते थे वो इजीली लिए जा सकते थे। तो ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है राज्य एवं पार्टी की संस्था को महत्व। अब जब एक ही पार्टी थी, सरकार जो है वो एक ही पार्टी के हिसाब से चल रही थी, तो सोवियत प्रणाली की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी कि राज्य और पार्टी की जो संस्था थी उसी को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, क्योंकि अन्य कोई विपक्ष पार्टी नहीं थी। फिर है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तीसरे नंबर पर देखिए योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब सोवियत प्रणाली में जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो उद्योग धंधे थे, जो रोजगार की व्यवस्था थी, वो योजनाबद्ध तरीके से सरकार के माध्यम से व्यवस्थित हो रही थी, और उस पर राज्य का ही पूरा नियंत्रण था, सरकार का ही पूरा नियंत्रण था। और राज्य को ये पूरा अधिकार था कि वो अपने विवेक से राज्य के आर्थिक यानी कि जो धन की व्यवस्था है उसके विकास के लिए योजना और नीतियां बनाए, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं था। सरकार अपने हिसाब से जनता के भलाई के लिए कहाँ पे फैक्ट्री कारखाने लगवाने हैं, क्या करना है, कितने रुपए व्यवस्थित करने हैं, इसके लिए जो है पूरी तरह से स्वतंत्र थी। और स्वतंत्र होने की वजह से ही वो सारे निर्णय यानी कि फैसले इजीली ले सकती थी। तो ये विशेषता में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद है दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया का मतलब होता है, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया ना, तो विश्व स्तर पर दो महाशक्तियां उभरी थी। वो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। दो ये शक्तिशाली देश थे जिनके पास जो है उद्योग धंधे के मामले में यानी हर मामले में जो है ये एक दूसरे को टक्कर देने वाले थे। तो अब ये सोवियत संघ जो है, पहली दुनिया तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और दूसरी दुनिया सोवियत संघ है। तो सोवियत संघ के साम्यवादी व्यवस्था के कारण एक नई दुनिया का उद्भव हुआ और वो है दूसरी दुनिया। और इसके बाद जो है अब इसमें 15 गणराज्य थे। हाँ, ये है कि आप जो इसमें चैनल पे प्लेलिस्ट है ना, उस प्लेलिस्ट में देखिएगा कि नागरिक शास्त्र में आपको जो है काफ़ी वीडियोस मिलेंगे इंटरमीडिएट के, जिसमें सोवियत गणराज्य के बारे में बहुत डिटेल से वीडियो कई बने हुए हैं। तो उससे आप बहुत अच्छे से वहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि दोबारा इसमें फिर समझाने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी दुनिया के बारे में आपने जान लिया, ये भी विशेषता ही थी। फिर है महाशक्ति के रूप में उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का उदय एक महाशक्ति के रूप में हुआ, और उस समय अमेरिका जो है पहली दुनिया के रूप में था, या पहली आप कह लीजिए महाशक्ति के रूप में था, और उसको टक्कर देने के लिए सोवियत संघ जो है महाशक्ति के रूप में उभरा, और उसने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर बहुत बेहतर या मजबूत बनाया और उसका विकास किया। तो ये भी अच्छाई है, विशेषता ही है। और संपूर्ण रोजगार एवं राज्य का नियंत्रण। समाजवादी सरकार की स्थापना के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य में पूरी तरह से रोजगार की स्थिति थी जनता के लिए, और सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था। राज्य की जो भूमि थी उस पर सरकार का नियंत्रण था, और जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था या जो संपदाएं थी उस पर पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण था, यानी सरकार का नियंत्रण था, और उसी नियंत्रण के तहत सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था। फिर है लोक जन कल्याण पर बल, या जो है जनता के लिए कल्याण की बातों को या कल्याण करने के लिए विशेष बल दिया गया। सोवियत प्रणाली की सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि सरकार का मुख्य जो काम था वो ये था कि ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे जनता का कल्याण हो। सरकार जनता के लिए जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बच्चों की देखभाल की चीज़ों को मतलब रियायत पर, छूट के दरों पर उपलब्ध कराने के लिए जो है काम कर रही थी। ये भी विशेषता हो गई। विकसित संचार व परिवहन प्रणाली। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में मुख्य विशेषता ये भी है
कि उन्नत संचार और आने जाने के लिए परिवहन की मतलब बेहतर सुविधा थी, सड़क बेहतर बने हुए थे और एक दूसरे क्षेत्र से जोड़ने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। तो ये भी विशेषता है, यानी कि विकास के सभी जो तथ्य थे उन पर ध्यान दिया जा रहा था। विशाल ऊर्जा संसाधन, सोवियत संघ के पास प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज थे वो काफ़ी मतलब ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे उद्योगों के विकास में इनको मतलब तरक्की मिलती चली गई। लोहा, खनिज तेल, इस्पात, मशीन के लिए अपार जो है भंडार था सोवियत गणराज्य में, इसीलिए विकास का रास्ता और ज़्यादा बेहतर होता चला गया। विकसित घरेलू उद्योग, अब जब कच्चा माल उपलब्ध था, बड़े पैमाने पर जो है ऊर्जा संसाधन उपलब्ध था, तो ऐसी परिस्थिति में सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है वो ज़्यादा विकसित हुआ और इसी के अंतर्गत मतलब देखा जाए तो एक छोटी सी पिन से लेकर के बड़े बड़े औजार और बड़े बड़े जो है कार या बड़ी चीज़ें भी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध हो गई, क्योंकि कच्चे माल भी मौजूद थे, खनिज संसाधन भी थे, काम करने वाले लोग थे, तो इसीलिए सारी सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध थी। और जब सारी सुविधाएं रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि जीवन स्तर सुनिश्चित और बेहतर ही होगा। तो अब लास्ट जो टॉपिक है वो ये है, हेडिंग है लास्ट वाला, सुनिश्चित जीवन स्तर। सोवियत संघ की सबसे मुख्य विशेषता थी कि जब सारी सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध थीं तो ऐसी परिस्थिति में सबका जो जीवन स्तर है वो निश्चित था, सुनिश्चित था, बेहतर था। तो ये आपने क्या है, सोवियत प्रणाली के तहत यानी समाजवादी साम्यवादी प्रणाली के तहत सोवियत गणराज्य में लोगों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी उनकी क्या है विशेषता को आपने जाना है। अब देखिए करना क्या है कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्या है टॉपिक का मतलब समझ लेना है और उसके बाद प्रश्न अगर बड़े नंबर का है तो आपको हेडिंग डाल करके कम से कम 3 पन्ने का उत्तर लिखना है। बड़ा नंबर है तो 2-4 नंबर का है तो आपको कम लिखना है हेडिंग, इसमें से जैसे आप 3 नंबर का आ गया तो आप 3-4 हेडिंग का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा नंबर का आता है तो सारे हेडिंग्स को आप डालते हो और उसके अंदर वो हेडिंग क्या है ना उसका डिटेल कर दीजिए तो आपका उत्तर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को जाना है। आगे इसी पार्ट से कुछ और प्रश्नों के उत्तर आपके लिए होंगे, तो यहाँ पर बस इतना ही। थैंक यू।